जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि सिंपल मैकेनिज्म थे, जिसके अंदर मेन हमारा रोल ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और एस्पार्टेट का था, जो कि यही इन्वॉल्वमेंट हो रहे थे हमारे रिएक्शंस के अंदर, जिनकी वजह से हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट था। राइबोस 5 फॉस्फेट क्या था? हमारा प्रिकर्सर था, जो कि किससे मिला था हमें? HMP संट्स के थ्रू। HMP संट का प्रोडक्ट था हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट। यही राइबोस 5 फॉस्फेट एज अ प्रिकर्सर की तरह काम कर रहा था, या स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम कर रहा था फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। ओके, प्यूरिन्स को हम बोल सकते हैं आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट के फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट और गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जैसे कि हमको पता है कि प्यूरिन्स हमारा फर्दर दो चीजों में डिवाइडेड है। प्यूरिन्स किस किस में डिवाइडेड है? हमारा प्यूरिन्स है हमारा Ag के अंदर, और पायरिमिडीन है हमारा Ct में। ठीक है, तो प्यूरिन्स के दो पार्ट्स होते हैं, एडिनोसाइन और ग्वानोसाइन। पायरिमिडीन के दो पार्ट होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। तो फिलहाल अभी अभी हम यहाँ पे किस पे डिस्कशन कर रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स और देयर क्लासिफिकेशंस। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ AMP GMP फ्रॉम द IMP। ओके, आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं जब आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट का, या फिर हम बोल सकते हैं प्यूरिन का जो प्रिकर्सर था वो था राइबोस 5 फॉस्फेट। तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट का प्रिकर्सर क्या होगा? IMP। क्या होगा? IMP। IMP वर्क करेगा एज अ प्रिकर्सर टू द फॉर्मेशन ऑफ AMP और GMP। ओके, यही चीज याद रखने के लिए कि भाई हमारा AMP कब फॉर्म होगा और GMP कब फॉर्म होगा। देखिए, मेन इन्वॉल्वमेंट किसका था? हमारा ग्लूटामिन और एस्पार्टेट और ग्लाइसिन का। इवन अगर हमारा आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर ग्लूटामिन की रिएक्शन होती है, या फिर ग्लूटामिन हमारा कैटालाइज की तरह काम करता है हमारे किसके साथ में? आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट का। तो अब देखिए, अगर ग्लूटामिन आके इन्वॉल्व हो रहा है तो ये गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट फॉर्म करेगा हमारा। ओके, और अगर एस्पार्टेट हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो ये एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट फॉर्म किएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज हम रिमाइंड भी कर सकते हैं, इजीली तरीके से समझ भी सकते हैं कि एस्पार्टेट मतलब A से स्टार्ट होता है तो एडिनोसाइन बनेगा, ग्लूटामिन आता है G से स्टार्ट होता है तो मतलब गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनेगा। तो ये तो रिमाइंड करने के लिए या फिर अच्छे से आपको याद रखने के लिए ये थोड़ा सा इजी है। ओके स्टूडेंट्स, देन इसको समझने के लिए किस तरीके से हमारा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनेगा, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनेगा, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। ओके, ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? COOH CH NH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, और एस्पार्टेट का COOH CH NH2 CH2 और COOH, ये हमारे क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूटामिन और एस्पार्टेट के। ओके स्टूडेंट, तो हम पहले बात करते हैं आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट का। आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर देखिए क्या हुआ? आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट के साथ में जब एस्पार्टेट ने रिएक्शन किया, या फिर इसके साथ में कैटालाइटिक रिएक्शन हुआ, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, या फिर हमने जब सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स चल रहा था, वहां पे भी सेम कंडीशन आई थी इस तरीके से जब एस्पार्टेट आया था। तो वहां पर क्या हुआ था? जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या है? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन किस कार्बन पर है? C6 कार्बन पर है। ठीक है, ये सारी सिंथेसिस याद रखने के लिए, प्यूरिन के सिंथेसिस याद रखने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर, एक छोटा सा यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम रिमाइंड कर सकते हैं इजी तरीके से, और हमारा बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बाकी सिंथेसिस करने के लिए। स्टूडेंट्स, तो एस्पार्टेट जब आके बाइंड करेगा, देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक हमारा इस नाइट्रोजन के जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है किधर आ जाएगा? इधर। और ये किस तरीके का कंपाउंड फॉर्म कर लेगा? कुछ इस तरीके से कंपाउंड हमारा बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से या तो OH नेगेटिव या फिर वाटर हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही ये रिमूव होता है, उसके बाद में इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? हमारा एडिनाइल सक्सिनेट। ऐसे ही प्रीवियस हमने जब प्यूरिन की सिंथेसिस हो रही थी, देखिएगा वहां पे भी यही नाम था। ठीक है, एडिनाइल सक्सिनेट ही नाम था जब हमारा एस्पार्टेट से रिएक्शन हुई थी। अभी क्या हुआ? जब एस्पार्टेट से रिएक्शन हुई थी, उसके बाद में जो कंपाउंड था हमारा फ्यूमरेट कंपाउंड,
या फिर हम बोल सकते हैं ये सिर्फ ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये NH2 अमाइन ग्रुप ही सिर्फ यहीं पे ही प्रेजेंट हो जाएगा। किस कार्बन पे, C6 कार्बन पे। स्टूडेंट्स किस कार्बन पे, स्टूडेंट्स C6 कार्बन पे। ओके देन, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, एडिनाइल सक्सीनेज की प्रेजेंस में। एज मतलब एंजाइम। ओके इस एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेट हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो ये भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ इनकी कहानी है, सिर्फ यहाँ पे एक बार ये इन्वॉल्व होगा, ऐड होगा यहाँ से, फिर ये रिमूव हो जाएगा और NH2 ग्रुप हमारा बचा रहेगा। ओके देन अगर हम बात करते हैं किसकी, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट की, ये किस तरीके से फॉर्म होता है, तो देखिए अभी क्या होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ हमारा गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट की जो फॉर्मेशन होगी तो किस तरीके से होगी, हमारा IMP, ठीक है, आयोनोसाइन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब क्या है, डीहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन वहां से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। किस कार्बन से रिमूव कर जाएगा, हमारा C2 कार्बन से। किस कार्बन से, C2 कार्बन से। देखिए इसके अंदर कहां पे करा था, इसके अंदर हमारा करा था इसके अंदर हमारा ये C6 पे हमारा ऐड हुआ था, नाइट्रोजन ग्रुप आके ऐड हुआ था, और यहाँ पे किसका होगा, C2 पे। ठीक है, जब हमारा C2 कार्बन पे आगे क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन आके इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए जब ये आ गया उसके बाद में ग्लूटामिन, ठीक है, ग्लूटामिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर देखिए, दोबारा से ये वाला जो NH2 ग्रुप है ये आके दोबारा से यहाँ पर बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद में क्या होगा, ये आके बाइंड करेगा, फिर फर्दर में क्या होगा, ये जो पूरा कंपाउंड है, ठीक है, ये जो पूरा कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, मैं इसको गोल कर देता हूँ, ये जो कंपाउंड है पूरा वाला ये क्या कर देगा, नेक्स्ट आगे रिमूव हो जाएगा। जब GMP की हमारे सिंथेटाइज होगी तो ये क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। रिमूव करने के बाद में क्या फॉर्म करेगा, हमारा सिर्फ यहाँ पर भी देखिए अमाइड ग्रुप रह जाएगा। जब यहाँ पर अमाइड ग्रुप रह जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर C6 कार्बन पे अगर हमारा NH2 ग्रुप हम लगाते हैं तो वो बन जाता है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके अगर हम C2 कार्बन पे, किस पे, C2 कार्बन पे अगर हम लगा देते हैं वो बन जाता है गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सी रिएक्शन है और इसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ, आप देख लीजिए। IMP इज अ प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AMP एंड GMP। IMP प्रिकर्सर है किसका, AMP और GMP का। Aspartate condense with the IMP to produce the adenyl succinate। एस्पार्टेट जब हमारा कंडेंस हो जाएगा या रिएक्शन कराएगा IMP से तो क्या बनाएगा, एडिनाइल सक्सिनेट। देन फर्दर एडिनाइल सक्सिनेज की प्रेजेंस में क्या होगा, फ्यूमरेट रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से अमाइड ग्रुप सिर्फ यहीं पर ही बचा रहेगा। कौन से कार्बन पे, C6 कार्बन पे। अगर C6 कार्बन पे हमारा रुका हुआ है, NH2 ग्रुप अमाइड ग्रुप अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। अगर हमारा कार्बन सेकंड पे हमारा अमाइड ग्रुप है या फिर NH2 ग्रुप लगा हुआ तो वो GMP फॉर्म हो जाएगा। देन इसी के बाद में ही एक फर्दर छोटा सा और रिएक्शंस आती है हमारी, कि हमारा ये देखिए ये गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट है। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। ओके तो गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये डाई या ट्राई फॉस्फेट कैसे होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। जब ATP की फॉर्मेशन होगी या फिर ATP का इसके प्रेजेंस के अंदर जब कैटालाइटिक रिएक्शंस फॉर्म होगी तब हमारा क्या होगा, AMP से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में और GTP। और ये फर्दर दोबारा से एक और हम इसमें कैटालाइटिक रिएक्शन कराएंगे तो ADP से ATP और GTP में फॉर्म हो जाएगा। देखिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ, द न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट AMP GMP हैव टू कन्वर्ट द डाई एंड ट्राइफॉस्फेट। किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये डाई और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस अचीव बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। किसकी वजह से अचीव होते हैं, जब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर किससे होता है, ATP से ट्रांसफर होता है। क्या होता है, कैटालाइटिक रिएक्शंस होती है किसके साथ में, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज और न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। तो सबसे पहले मोनोफॉस्फेट काइनेज होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज की प्रेजेंस के अंदर जब ATP के साथ में इसकी रिएक्शन होती है तो ये यहाँ से देखिए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके पास में कितने फॉस्फेट है, 3 है। और वो एक फॉस्फेट इसने दे दिया तो कितने बचे इसके पास, 2 बचे। वो एक फॉस्फेट कहाँ जाएगा, इस AMP या GMP के साथ में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर दोबारा से सेम रिएक्शन होगी तो ये मोनो डाई से क्या बन जाएगा, ट्राई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल से मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते ही आते हैं। एग्जाम्स में ज्यादातर
और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर हम पूछते हैं कि जो हमारा अमाइड ग्रुप होता है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर किस कार्बन से अटैच होता है, तो होता है C6 कार्बन से। अगर गुआनोसाइन के अंदर बात करें तो वो होता है C2 कार्बन से। ओके, तो गुआनोसाइन की फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में होती है या फिर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हम बता सकते हैं कि ग्लूटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें एडेनोसाइन की तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारा एस्पार्टेट रेस्पॉन्सिबल होता है। याद रखने के लिए ए से एस्पार्टेट है, ए से एडेनोसाइन है, जी से ग्लूटामिन है और जी से गुआनोसाइन है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू।